नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और मित्रों, आज की जो कुंडली विचार है वो है वृश्चिक राशि। ठीक है, इस राशि के जातकों के नाम तो, ना, नी, नू, ने, नो, या, ये, यू, है ना, इन वर्णों से शुरू होते हैं। लेकिन इस राशि का राशिफल हम शुरू करें उससे पहले मैं आपसे एक महत्वपूर्ण बात करना चाहता हूँ। इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति किसी भी काम को बिना किसी स्वार्थ के नहीं करता है, कुछ ना कुछ स्वार्थ उस व्यक्ति का जरूर होता है। तो मैं आपके राशि की कुंडली निकाल रहा हूँ, फिर उस पर विचार कर रहा हूँ कि आपकी ग्रह दशाएं क्या हैं, उसके अनुसार मुझे कौन सा मंत्र देना है ना, जिससे आपकी वो राशि ग्रह शांत हो जाए। तो मैं ये तमाम चीज़ें इधर से कर रहा हूँ। कौन सी राशि में कौन सी राशि गोचर कर रही है, कौन सा ग्रह गोचर कर रहा है, शनि के गोचर करने से क्या हो सकता है, ये तमाम चीज़ों की, राहु की, केतु का, वो सब निकाल करके मैं आपको एक बीज मंत्र दे रहा हूँ और आपको जो है खुशहाल बनाने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ। तो क्या मैं आपका भाई आपके लिए कुछ नहीं कर रहा हूँ? मैं भी तो आपके लिए कुछ कर रहा हूँ। तो मेरा स्वार्थ आपके प्रति क्या है? मेरा स्वार्थ सिर्फ इतना है मेरे मित्रों कि आप मुझे सब्सक्राइब करो, तो आपका मेरे लिए वो फीडबैक होगा, है ना। जब तक किसी बच्चे ने कोई काम किया और हमने ये नहीं कहा कि शाबाश बहुत अच्छा किया, तो वो बच्चा क्या समझेगा कि हाँ भाई मैंने ये काम किया है। ठीक है, तो इसलिए जो है फीडबैक देना ज़रूरी होता है, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, कोई भी व्यक्ति हो, फीडबैक की आवश्यकता सबको होती है। तो अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे लगेगा कि भाई मेरा जो काम है वो सार्थक है, मैं लोगों के लिए जो कर रहा हूँ सही है ना, और उनको पसंद आ रहा है। तो आपसे विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, लाइक शेयर कमेंट भी करें। आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें, अगर अच्छा नहीं लगता है तो मत करो भाई, और क्या बोल सकता हूँ, है ना। लेकिन इतनी छोटी सी बात तो आपको करनी ही चाहिए अपने भाई का मन रखने के लिए, है ना। तो चलिए आज का जल्दी से फटाफट शुरू करते हैं। आज की राशि वृश्चिक राशि का कैसा रहेगा सत्र 2024 और क्या विशेषताएं इसमें होंगी, क्या आपके भाग्य में जो है उतार चढ़ाव कैसे रहेंगे, ये देखते हैं। तो इस राशि के जातकों को यह वर्ष जो है चुनौती भरा होगा। देखिए, ये सत्र मैंने इस बार ऐसा देखा, लगभग लगभग सभी राशियों को चुनौतीपूर्ण तो रहेगा ये सत्र, ठीक है ना। और इस वर्ष में मन मस्तिष्क में अति गुस्सा, झुंझलाहट की स्थिति रहेगी, किंतु महत्वाकांक्षा बनी रहेगी। यानी कि देखो, इसका मतलब ये हुआ कि काम करने में आदमी परेशान तो रहेगा कि करना करूं ना करूं, लेकिन महत्वाकांक्षा मतलब ये कि मुझे जो है लक्ष्य की प्राप्ति करनी है, ये मन में जरूर रहेगा। तो ये बड़ी बात है। अगर आदमी अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करता है तो वो किसी भी कठिनाई को पार कर सकता है। तो ये है। और प्रत्येक कार्य में शीघ्रता व शीघ्र परिणाम प्राप्त करने की इच्छा होने पर भी सही समय पर उचित लाभ नहीं मिलने पर केवल झुंझलाहट, असंतोष ही प्राप्त होगा। यानी कि मन में एक उतावलापन रहेगा कि यार मैंने ये काम किया है, ये हो गया कि नहीं होगा, इससे जो काम जिस उद्देश्य से हमने किया है वो उद्देश्य पूरा होगा कि नहीं होगा, जल्दबाजी रहेगी। और अगर वो नहीं पूरा होगा तो भाई झुंझलाहट तो आदमी को रहेगी। लेकिन आपका गुरु आपके साथ है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस में जो भी आपके लिए समस्याएं होंगी उसका आपको निदान दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए, स्वास्थ्य में भी उतार चढ़ाव बने रहेंगे। रक्त विकार, अस्त्र विकार आपको कष्ट देते रहेंगे। पारिवारिक जीवन में कुछ सुखद अनुभव प्राप्त भी होंगे। भाई परिवार में कुछ खुशी का माहौल भी होगा। मित्र व बंधुओं का सहयोग बना रहेगा। भाई बंधु आप लोगों की मदद करेंगे। घर की स्थिति मध्यम रहेगी। आय के समान व्यय भी होता रहेगा। सबसे बढ़िया है ये राशि में कि आय के समान व्यय हो। अब आप बोलेंगे कि यार ये तो खर्चा हो रहा है, आप कैसे बोल रहे हो भाई साहब। तो आय के साथ व्यय होना इसलिए अच्छा होता है कि जो पैसा आप कमाओगे तो आप उसको मतलब
ये मांग के अनुसार, यानी कि जिस चीज़ की आपको आवश्यकता है उसमें आप उस पैसे का निवेश करेंगे, खर्च करेंगे तो अच्छी बात तो है। और कभी कभी क्या होता है कि जितनी आय होती है और उतना पैसा जमा ही रह जाता है और वो दुख और तकलीफ़ों में खर्च होता है, गलत जगह पैसा जाएगा तो ये गलत बात है। लेकिन अगर जितना कमा रहे हैं उतना ही हम अपनी आवश्यकता में खर्च करें तो ये सबसे बढ़िया है। माता पिता को कष्ट के योग बनते हैं और माता पिता भी कष्ट में रहेंगे, है ना। और दाम्पत्य जीवन सामान्य होगा। जीवन साथी को शरीर कष्ट आदि परेशानियों से जूझना पड़ेगा। व्यवसाय के लिए ग्रह योग, वर्ष के पूर्वार्ध में संघर्ष, उत्तरार्ध में लाभ होंगे। देखो शुरुआती में कष्टकारक रहेगा लेकिन अंत में सत्र जो है लाभदायी रहेगा। तो ठीक है, चलिए शुरू के कष्ट कोई दिक्कत नहीं करते हैं। वर्षारंभ से 23 अप्रैल तक स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव, कामकाज में उत्साह की कमी रहेगी, मंद गति से कार्य होंगी। बहुत बढ़िया है, स्लोली गति से अगर काम होते हैं तो अच्छे होते हैं। 23 अप्रैल से 1 जून के मध्य उलझन, निर्णय लेने में असमंजस की स्थिति, गलत निर्णय, गलत मार्गदर्शन होगा, ठीक है ना। और सावधानी से कार्य करें। भाई देखो, गलत मार्गदर्शन होगा, गलत तरीके से काम करोगे, किसी उचित व्यक्ति की सलाह लेकर के, किसी बुद्धिजीव से या अपने गुरु से परामर्श लेकर के ऐसे समय में जो है कार्य आगे बढ़ाने चाहिए, है ना। और सावधानी पूर्वक करनी चाहिए। देवी का पाठ करें। अब देखो, मैंने कल भी बताया अन्य राशियों में यदि अगर आप कुल देवी का पूजा पाठ करते हैं, जो आपकी कुल देवी है पता कर लीजिए, तो आपके सारे ग्रह नक्षत्र शांत हो जाते हैं। कुल देवी एक ऐसी चीज़ है, इससे पितृ बाधा भी जो है दूर होती है, ठीक है। अति उत्साह से कार्य न करें, धोखों से बचें। जून से 12 जुलाई के मध्य उत्साह, शत्रु दमन होगा, कार्यक्षेत्र में लाभ होगा, मान सम्मान की प्राप्ति होगी। देखिए, राशिफल में यही होता है, जब कोई उपाय आप कर लेते हैं तो अगले ही पल आपकी जो है अच्छाई शुरू हो जाती है ना। तो भाई अपनी कुल देवी का पाठ जरूर करें। ओम दुम दुर्गाय नमः मंत्र का जाप करें। कार्यों में सफलता मिलेगी। हनुमान जी की उपासना करें। भाई जितने भी राशि के जातक हैं, मैं तो ये कहता हूँ सबको हनुमान जी की उपासना जरूर करनी चाहिए। 12 जुलाई से 26 अगस्त के मध्य दैनिक कार्यों में व्यस्तता, दौड़ भाग, जीवन साथी से विवाद और स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति, असंतोष रहेगा। 26 अगस्त से 20 अक्टूबर के मध्य स्वास्थ्य में बाधाएं, यात्रा भ्रमण में कष्ट, चोट, भय, विवाद आदि संभव हैं। तो आप लोगों को संभल के रहना है और किसी प्रकार का विवाद किसी से नहीं करना है। वाणी में नियंत्रण रखें, क्रोध से बचें। क्रोध से बचना है और वाणी में नियंत्रण रखना है, क्योंकि वाणी ही एक ऐसी चीज़ है कि जो आप क्रोध करेंगे तो गलत अपशब्दों का प्रयोग करेंगे तो भाई कलह तो होगा ही, है ना। तो 20 अक्टूबर से 7 दिसंबर के मध्य स्वास्थ्य में बाधा, अपयश, धार्मिक कार्यों में बाधा, अरुचि, कार्य क्षेत्र में विवाद, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं रहेंगी। सुंदरकांड का पाठ करें। अगर इस प्रकार की समस्या आती है तो आपको सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। और मैं तो ये कहता हूँ आपको नित्य आप सुंदरकांड का पाठ करिए अपने जीवन में और देखो फिर चमत्कार। देखो, ज़्यादा किसी झमेले में नहीं पड़ना है, ये सीधी सीधी सी बातें हैं। अगर इस प्रकार से आप करते हैं तो आप जो है प्रगति को प्राप्त करते हैं। 8 दिसंबर से 21 जनवरी के मध्य चोट, दुर्घटना, वाहन, बंधुजनों से विरोध, आर्थिक परेशानियां, कर्जेदारी संभव हो सकती है। ठीक है, तो खान पान में सावधानी बरतें। मंगलवार की व्रत करें और मंगलवार के यदि आप व्रत करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि अगर आप व्रत नहीं करते हैं तो अच्छा है, क्योंकि मंगलवार के व्रत बड़े कठिन होते हैं, उनको बड़ी सात्विकता से करना पड़ता है और उतना आप लोग करते नहीं, फिर आपकी उल्टी दिशा शुरू हो जाती है। तो आप जो है शुद्ध पवित्र होकर के सुंदरकांड का पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें और किसी शुक्रवार के दिन जो है अपनी कुल देवी का पूजन करें। ये आपके लिए हितकर रहेगा। 21 जनवरी से 24 फरवरी के मध्य स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव, समय की हानि, समय पर कार्य न होना, नकारात्मक विचारों की
अधिकता संतान से चिंता रहेगी। 24 फरवरी से वर्षांत तक परिश्रम से लाभ होगा और यही चाहिए। धन प्राप्ति, परिवार से प्रसन्नता रहेगी। अंत में आपके सारे कार्य जो हैं सही हो जाएंगे। अब मित्रों, आपके लिए एक चीज़ बता दूं कि हम लोग जो हैं नित्य अपने घर में दीपक जलाएंगे तो क्या होगा। तो यदि हम अपने घर में नित्य दीपक जलाते हैं तो हमारे जो इष्ट देवता हैं, कुल देवता हैं, उनकी शक्ति बढ़ती है, उनकी उम्र बढ़ती है। ठीक है ना, देवताओं की भी उम्र होती है। ठीक है, तो उनकी उम्र बढ़ती है। और जब हमारे देवी देवता जो हमसे कनेक्ट हैं उनकी जब उम्र बढ़ती है तो वो हमें जो है आशीर्वाद देते हैं और हमारे सारे कार्य सही होते हैं। तो नित्य अपने घर पर दीपक जलाएं। आपके पास घी है तो घी का दीपक जलाएं। गाय का घी है तो सर्वोत्तम है। और अगर नहीं है तो आप जो है सरसों के तेल का या तिली के तेल का दीपक जलाएं। नित्य ये काम करें अपने घर पर। सुबह नहीं कर सकते हो तो शाम को अवश्य करें। और सुंदरकांड का पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, और हो सकता है तो बजरंग बाण का भी पाठ कर सकते हैं, है ना। और मंत्र आपके लिए मैंने दे दिया है, ओम दुम दुर्गाय नमः का जाप करें और अपनी कुल देवी की आराधना करें। और हो सके तो काली स्तोत्र का भी आप पाठ कर सकते हैं। तो मित्रों, आज का राशिफल ये इतना ही था। और आपसे फिर निवेदन करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे जो है आशीर्वाद प्रदान करें और मैं आपके लिए नित्य ऐसे काम करता रहूं। चलो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय माता रानी की, जय केदार बाबा की।